लोकसभा के चुनाव के मतगणना के कुछ घंटे ही शेष बचे हैं। मेरे साथ हैं आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर चुनाव में किस तरीके से इसको देखते हैं। चुनाव बहुत शानदार रहा, बहुत अच्छा चुनाव रहा और लोगों ने बहुत व्यापक समर्थन दिया है। जो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के मुद्दे थे, संविधान बचाने के, लोकतंत्र बचाने के, आरक्षण बचाने के, जातीय जनगणना कराने के से लेके सारे मुद्दों को समर्थन मिला है। या रोज़गार देने के सवाल हो, अग्निवीर ख़त्म करने का सवाल हो, हर मुद्दे पे नौजवानों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, व्यापारियों ने, बुनकरों ने, सब ने समर्थन दिया है और बहुत शानदार परिणाम कल आएगा। धनुष जी, आपने कहा कि शानदार परिणाम आएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि फिर जो तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं और एनडीए की सरकार रिपीट कर रही है, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, अब जिनको उस भाषा को मैं नहीं कह सकता जो लोग कहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मैनिपुलेटेड एग्जिट पोल निकाले हैं और एग्जिट पोल कल आप देखोगे लगभग इसी समय तक आ चुका होगा परिणाम। जनता का परिणाम हम लोगों के साथ है। नहीं, जैसे आपने कहा कि जनता का परिणाम आपके साथ है, लेकिन उन्होंने तमाम मुद्दों को ऐसे रखे कि तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के तमाम योजनाएं सरकार ने दी, जिसका फायदा उनको मिल रहा है। देखिए, कोई योजना ऐसी नहीं जिसका फायदा मिल रहा हो। बीजेपी के 14, 17, 19 और 22 के एक भी मुद्दे पर चर्चा इस चुनाव में उन्होंने की हो। उन्होंने 2 करोड़ रोजगार पे चर्चा की हो तो बताएं, महंगाई पे चर्चा की हो तो बताएं, देश नहीं बिकने दूंगा के नारे पे चर्चा की हो तो बताएं, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत पर चर्चा की हो तो बताएं। वो हर चुनाव दर चुनाव मुद्दे बदलना चाहते हैं, लेकिन जनता इस बार सबसे बड़ा मुद्दा जो लेके खड़ी थी, संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का, आरक्षण बचाने का, इन मुद्दों पर जनता एक पैर पे खड़ी रही। टस से मस जनता नहीं हुई। बहुत कोशिश की बीजेपी के लोगों ने इधर उधर करने की, नफरत फैलाने की, हिंदू मुसलमान भाइयों के बीच दूरी बढ़ाने की बहुत कोशिशें हुई हैं, खुद प्रधानमंत्री जी ने की हैं, लेकिन इन बातों का इम्पैक्ट और असर नहीं पड़ा। जनता ने अपने मुद्दे पे वोटिंग की है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आप गठबंधन की देख रहे हैं, कितनी सीटें आप मिलेंगी? कम से कम 60 उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया अलायंस की जीत की जाएंगी। लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल दृढ़ संकल्प कर लिया है कि वो टोटल सीटें वो जीत रहे हैं, फिर आप 60 की बात कर रहे हैं। जी, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा नहीं, वो कैसे जीत सकते हैं? क्या प्रशासन सर्टिफिकेट बना के रखा है क्या? भाई, जनता के परिणाम से जीतेंगे कि वैसे ही जनादेश से जीतेंगे? और जनता का परिणाम कल आना है। ये मनगढ़ंत परिणाम के हिसाब से तो शायद हम लोग में से कोई ना जीते। जैसे आपने प्रशासन की बात की, तो अब सवाल एक उठता है कि आज आपने प्रशासन से मुलाकात भी की, तो क्या आपको लगता है कि देखिए, 2 मुद्दे गंभीर थे। 17C की शिकायत थी, उसके मुद्दे थे। दूसरा, जो टर्नआउट पूरा वोट हुआ है उसकी असेंबली वाइज डेटा मिलता है, हर बार मिलता है। आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़े चैनल के जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे मांग रहा हूँ कि आजमगढ़ पार्लियामेंट में 25 तारीख को जो वोट पड़े, कुल कितने वोट पड़े मुझे नंबर ऑफ वोट्स मुझे दे दो, आप दे दो। मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे पत्रकार मित्रों से मांगा, किसी पत्रकार के पास नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं, किसी कैंडिडेट के पास नहीं है। तो आखिर छुपवाने के पीछे षड्यंत्र क्या है? लेकिन हम समाजवादी एजेंट, चुनाव इलेक्शन एजेंट, काउंटिंग एजेंट एक्टिव हैं, बेईमानी नहीं होने देंगे, लेकिन प्रशासन की नीयत पर शंका जरूर हो रही है। अगर नहीं होती तो आप बताओ, चुनाव के वोटिंग के 8 दिन हो चुके हैं, आप में से किसी भी डेटा हो तो मुझे उपलब्ध करा दो। एक चीज़ और भी देखी गई कि जैसे पिछले चुनाव की तुलना में वोटों की फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे आज जो वोट हुआ फिर परसेंटेज में कुछ ना कुछ, तो कैसे पॉसिबल है? इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये गलत तरीका है। वोट आज शाम को पड़ता है, उसी रात ईवीएम जमा हो जाती है, नेक्स्ट डे दोपहर तक स्क्रूटनी हो जाती है डॉक्यूमेंट्स की पूरे बूथ वाइज, और स्क्रूटनी के बाद सारा डेटा आ जाता है। मैं 6ठा चुनाव लड़ रहा हूँ, 5 चुनाव मुझे कभी ये दिक्कत नहीं आई जो इस 6ठे चुनाव में आई है। जो नेक्स्ट डे मुझे यानी 26 तारीख को मिलना चाहिए था डेटा, वो 3 तारीख तक उपलब्ध नहीं कराया गया। इस बात को लेकर हमने पर्यवेक्षक महोदय से भी 2-2 बार बात की है, लिखित रूप से भी मांगा है, जिलाधिकारी महोदय से कई बार बात की है, लेकिन नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं नीयत अच्छी नहीं है, लेकिन जनता का प्रभाव ऐसा रहेगा कि कोई दिक्कत नहीं आनी है। तो बदायूं के पूर्व सांसद क्या कल आजमगढ़ के सांसद चुने जाएंगे? बिल्कुल, आजमगढ़ की जनता की मेहरबानी से। मतगणना के कुछ ही घंटे शेष हैं। अब ये देखना होगा कि जनता का मत किसके पक्ष में जाता है। क्या धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ की जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।